नमस्कार दोस्तों। आज चुनाव प्रचार के हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार हो रहा था और सभी पार्टियां जोर शोर पर हैं। इस बीच पार्टी के बीच जो कांग्रेस की पार्टी के बीच में एक फूट की भी खबर चर्चा खूब हो रही है, जिसमें शैलजा और हुड्डा के बीच की लड़ाई हो रही है और ये बीच की चर्चा थी। तभी राहुल गांधी ने 30 सितंबर को अंबाला में रैली की और हुड्डा और शैलजा का हाथ पकड़कर उन्होंने मिलवा दिया। अंबाला के इस रैली के मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके साथ कुमारी शैलजा मौजूद थे। एक तरफ राहुल गांधी हुड्डा और शैलजा का खुद हाथ पकड़कर पार्टी में कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है इसका संकेत दिया, तो वहीं दूसरी तरफ एक दिन पहले ही कुमारी शैलजा ने एक इंटरव्यू दिया और इस ओर इशारा किया कि पार्टी में कुछ तो गड़बड़ है। अमर उजाला को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें ये बताई कुमारी सलजा ने कि हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं जो खेला खेलते हैं, बीजेपी के साथ मिली भगत करके चलते हैं। मैं तो सीधे और सपाट बात करते हैं, ये कुमारी सलजा का बयान था। टिकट बंटवारे में अनदेखी के सवाल पर कुमारी सलजा ने बेबाकी से जवाब दिया और इस पर उन्होंने इंटरव्यू में ये बताया कि निश्चित तौर पर दुख हुआ, दिल भी दुखा। जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे थे उनको न्याय नहीं मिला, नहीं दिला पाए। सभी को साथ लेकर चलने वाला का ही बड़ा दिल होता है। यहाँ कांग्रेस पार्टी में काफी लोग ऐसे हैं जो खुद को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत ही छोटा है। कुमारी सलजा ने सीट बंटवारे को लेकर कहा, क्यों कहा ये आपको आगे बताते हैं। पार्टी में खींचतान और अंदरूनी कलह के बीच में हरियाणा में कांग्रेस के सीएम फेस कौन है ये भी तय नहीं, इसकी भी खूब चर्चा हो रही। ऐसी भी चर्चा है कि कुमारी शैलजा को सीएम फेस बनाना चाहती थी पार्टी, लेकिन नहीं हुआ। अभी कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। ऐसे में चर्चा यह है कि पार्टी दलित और महिला के चेहरे पर दांव खेलते हुए कुमारी शैलजा को यह मौका दे सकती है। हालांकि जब इसे लेकर सवाल किया गया तो कुमारी शैलजा ने कहा कि राजनीति में लोगों की कम से कम एक पद और एक कुर्सी की इच्छा होती है, काम करने के लिए तो ये चाहिए ही। शैलजा ने आगे कहा कि मैंने तो काफी पहले ही कह दिया था कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती, हाईकमान का आदेश हुआ तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ी, सिरसा से भी सांसद है। मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन नहीं लड़ रही हूं, अंतिम फैसला हाईकमान का होता है, वो जो कहें वो मानेंगे। 30 सितंबर को अंबाला की रैली में और जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भूपेंद्र सिंह मौजूद थे मंच पर, तो इस दौरान कुमारी शैलजा ने मंच पर दिए भाषण में कहा कि हरियाणा में हमारे खिलाड़ी मेहनत करते हैं, ओलंपिक में जाते हैं और पूरे देश का नाम रखते हैं, लेकिन जब महिला पहलवानों ने दिल्ली में आंदोलन किया तो प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने तक नहीं गए। उन्होंने पूछा तक नहीं कि क्या मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी पर सीधा हमला उन्होंने बोला। हरियाणा में पहले चरण के मतदान से पहले घमासान तेज हो गया है, एक ही चरण में मतदान होना है। इधर शैलजा कर रही हैं, उधर योगी आदित्यनाथ भी रैली कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी ज्वाइंट रैली कर रही हैं। राहुल प्रियंका के रैली में विजय संकल्प के दौरान भी जो नजारा आया उसकी भी खूब चर्चा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों के बीच में मान मनोबल की कोशिश जारी है और दोनों ही नेता सीएम पद को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। और इस बीच में जो तस्वीर निकल कर आई उसकी खूब चर्चा हुई। ये जो तस्वीर थी वो राहुल गांधी मंच पर थे बीच में, और एक तरफ हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा थे। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ पकड़कर दोनों को हाथ मिलवा दिया। हालांकि ये जो हाथ मिलाया, दोनों नेता तैयार नहीं थे और असमंजस की स्थिति में थे, रेडी भी नहीं थे, लेकिन अब हाईकमान का आदेश था। राहुल गांधी जब हाथ मिलवा रहे थे तो पीछे हटते भी कैसे, बड़े मंच पर सब देखते रह गए। लेकिन 15 सेकंड के इस वीडियो में राहुल गांधी ने यह जरूर कोशिश किया, ये बता दिया कि हरियाणा में दोनों पार्टी के अंदर कोई लड़ाई नहीं है और सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चूंकि ये काम राहुल गांधी ने किया था तो दोनों बिना किसी झिझक के ही हाथ मिला भी लिए। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही लड़ाई को देखते हुए ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा में किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, क्योंकि पार्टी को इस बात का पता था कि ऐसा करते ही जो चुनाव में नुकसान होगा और पार्टी में घमासान छिड़ जाएगा। हरियाणा में इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे और पार्टी ने अपनी सीटों के साथ ही वोट शेयर में भी अच्छा इजाफा किया है। 10 में से 5 सीटें बीजेपी को तो 5 कांग्रेस ने जीती। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का हरियाणा में खाता पिछली बार नहीं खुला लेकिन इस बार खुला।
कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट वितरण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्यादा अहमियत दी, क्योंकि हरियाणा के 90 में से 70 से 72 सीटें हुड्डा समर्थक को मिले हैं। विधानसभा में लोकसभा चुनाव में भी हुड्डा की पसंद पर ही ज्यादा टिकटें दी गई और रोहतक, सोनीपत, हिसार इन सभी सीटें कांग्रेस ने जीती। और हरियाणा में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थक भी अपने नेता को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं और सवाल पूछते हैं कि हर बार हुड्डा ही क्यों, जाट परिवार का ही सीएम क्यों। वे कहते हैं कि जिस तरह बीजेपी ने हरियाणा में गैर जाट मुख्यमंत्री दिया, क्या ऐसे ही कांग्रेस को नहीं देना चाहिए? क्योंकि यादव, दलित, राजपूत और सैनी जैसे तमाम जातियों के लोग अभी कांग्रेस को वोट देते हैं कि उन्हें भी जाट समुदाय के बराबर का मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को परिणाम आएंगे, तो फिर हरियाणा के कुर्सी पर कौन बैठता है और इसमें क्या कुछ नया सीएम कौन बनता है अगर कांग्रेस से जीतते हैं कोई तो। फिलहाल आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा।